ये कलश, इस कलश में क्या मतलब उनकी अस्थियाँ क्या है? हाँ, उनका क्रिमेशन करने के बाद उनके एशेस एशेस इस कलश में है। और यह जो चेयर जो है इसमें वो बाहर रहता था और उसमें वो आराम करके रिफ्लेक्ट करते थे। थोड़ा बहुत छोटा आराम करना है तो इसका यस यस ये वो वही बेड है जो जहाँ पे फादर सोते थे? यस यस यही है। मुझे लगता है लगभग 10 बाय 12 का यह कमरा है छोटा सा। इसमें एक पंखा है, 2 अलमारी हैं, एक स्टैंड फैन है और बेड है और फादर स्टैन स्वामी की तस्वीर है। अंतिम दिनों में फादर यहीं रहता है, ऐसा फादर मार्टिन बता रहे यस 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 हैं। जोहार। फादर स्टैन स्वामी की मौत के बाद तमाम चीज़ों के बीच एक नाम जो बहुत अधिक मीडिया की सुर्खियों में आया है वो है बगीचा। बगीचा वो जगह है जिसकी स्थापना और जिसकी रखरखाव फादर स्टैन स्वामी ने की। वो यहाँ रहे, यहीं से गिरफ्तार हुए और आज उनके निधन के बाद, उनके मृत्यु के बाद जो बाकी की रणनीति चल रही है और जो आगे की लड़ाई हो रही है उसकी सभी चीज़ का जो सूत्रधार है वो बगीचा ही रहा है, यही केंद्र रहा है। यहाँ तमाम लोग बैठ रहे हैं। मेरे ठीक पीछे आप जोहार स्टैन मैं अपने लोगों के साथ रहना चाहता हूँ, ये तस्वीर फादर स्टैन स्वामी की देख रहे हैं जो कि बगीचा में ही लगे हैं। बगीचा के बारे में जानने की जो दिलचस्पी है वो कई लोगों की रही है। कुछ लोग जानते भी हैं, लेकिन बगीचा क्या है, किस उद्देश्य से बना और फादर स्टैन स्वामी कहाँ रहते थे, किस तरह की परिस्थितियाँ उस बीच में रही थी जो पिछला कार्यकाल रहा, उन तमाम चीज़ों पर आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ फादर मार्टिन है जो कि बगीचा में ही रहते हैं। इनसे हम बात करेंगे और थोड़ा बगीचा को देखेंगे भी, घूमेंगे भी, समझेंगे भी। फादर कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया है। तो फादर स्टैन स्वामी के निधन के बाद हम चाहेंगे कि थोड़ा बगीचा दिखा सकें। मैं यहाँ पर स्टैन स्वामी का ये बोर्ड देख पा रहा हूँ। क्या स्टैन स्वामी इसी कमरे में रहते थे? या जिस बगीचा का स्थापना हुआ था उस समय में वो ऊपर के कमरे में रहते थे, लेकिन जैसे उनका तबीयत खराब हो गया, मतलब खराब हो गया मतलब उतरना चढ़ना उनके लिए दिक्कत हो गया, उस समय से वो यहाँ पे रह रहे हैं। और आखिरी में जो उनको एनआईए गिरफ्तार किए थे, मतलब ले गए थे ऑफिशियली गिरफ्तार 9:30 को उनका कैंप ऑफिस बताया जा रहा है, लेकिन उनको लिए गए तो उस समय में वो अंतिम दिनों में फादर इसी कमरे में इसी कमरे देख में सकते रहते हैं। जरूर जरूर। तो ये हम फादर स्टैन स्वामी का कमरा दिखा रहे हैं और आपको दिखाते हैं कि फादर स्टैन स्वामी कहाँ रहते थे और इसी बहाने हम आपको पूरा बगीचा भी दिखाएंगे। देखिए, इस कमरे में आते ही आपको फादर स्टैन स्वामी की ये तस्वीर दिखती है और ये कलश, इस कलश में क्या मतलब उनकी अस्थियाँ क्या है? हाँ, उनका क्रिमेशन करने के बाद उनके एशेस एशेस इस कलश में है। और यह जो चेयर जो है इसमें वो बाहर रहता था और उसमें वो आराम करके रिफ्लेक्ट करते थे। थोड़ा बहुत छोटा आराम करना है तो इसका यस यस ये वो वही बेड है जो जहाँ पे फादर सोते थे? यस यस यही है। मुझे लगता है लगभग 10 बाय 12 का यह कमरा है छोटा सा। इसमें एक पंखा है, 2 अलमारी हैं, एक स्टैंड फैन है और बेड है और फादर स्टैन स्वामी की तस्वीर है। अंतिम दिनों में फादर यहीं रहता है, ऐसा फादर मार्टिन बता रहे हैं। यस 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 फादर बताइए कि जो बगीचा की स्थापना हुई थी, क्या उद्देश्य था जब वहाँ से वो आए? त्रिची के रहने वाले थे फादर स्टैन स्वामी और जब वो रांची आए, झारखंड में उन्होंने कई चीज़ों में काम करना शुरू किया, तो क्या उद्देश्य रहा कि उन्होंने बगीचा इसकी जी शुरुआत? के वो रहने वाले थे और 57 में उसके इंटर के बाद फिर वहाँ पे यीशु समाज का प्रशिक्षणालय वो ज्वाइन किए। तो लगभग 1960 में वो उस समय के बिहार मतलब झारखंड प्रदेश में जमशेदपुर हम लोग के यीशु समाज का प्रविष्या में वो शरीक हो गए। उसके बाद फिर अपने फॉर्मेशन के दौरान मतलब प्रशिक्षण के दौरान इधर उधर घूमे। फिर 65-67 में लुपुंगुटू चाईबासा लुपुंगुटू सेंट सेवियर्स स्कूल में वो कार्यरत रहे, मतलब उधर का हॉस्टल वार्डन और टीचर के रूप में वहाँ पे रहे। उसके बाद फिर वो अपना थियोलॉजी का मतलब ईश शास्त्र का पढ़ाई किया। उसके बाद फिर अपने प्रशिक्षण करने के बाद फिर उधर आसपास में काम किए। फिर इस बीच में वो बेंगलुरु गए आईएसआई डायरेक्टर के रूप में 15 साल लगभग वो कार्यरत रहे। उसके बाद फिर वो आए झारखंड वापस आए। तो फिर कुछ समय के लिए सोनारी उधर में रहे। फिर अगर मेरे याद सही है तो फिर वो जोहार झारखंड ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स बोल के उसको रिवाइव करने के काम में जुट गए। वो तो चाईबासा में उसका ऑफिस, तो उधर में अन्य साथियों के साथ में फिर वहाँ पे रहते थे। उसके उस समय में जब झारखंड बनने का जो सोच आया
और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता विशेषकर जो इस समाज के हैं या चर्च के हैं, उन लोग कुछ दिन के लिए बैठे और मनन चिंतन किए, मंथन किए कि अभी तो लगभग तय था रांची राजधानी बनेगी, तो यहाँ पे हम लोगों को उपस्थिति होना बहुत ज़रूरी है और सामाजिक कार्यकर्ताओं को, संस्थाओं को एक कॉमन मंच यहाँ पे वो लोग आके अपना विचार विनिमय कर सके, एक साथ मंथन करें। तो सोच के आधार पर वो तय हुआ और वो बैठकी में जो लोग शरीक थे वो लोग इनको जिम्मेदारी दिया। ये बगीचा का जो मैं पूरा एरिया देख पा रहा हूँ, जैसे क्या ये कौन सी बिल्डिंग हुई, क्या यहाँ रेसिडेंस है? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस है यहाँ पे, और यहाँ पे जो जेसुइट्स जो रहते हैं, हम लोग यहाँ पे रहते हैं। फिर 2-3 टू गेस्ट रूम है, हमें कोई गेस्ट आ जाते हैं तो हम लोगों का अपना हो सकता है, या फिर यहाँ पे प्रशिक्षण केंद्र दिख रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि एक डाइनिंग रूम है नीचे में और दूसरे एक हॉल है, उतना 2 ही स्ट्रक्चर है। तो जो भी संस्था आते हैं अपने लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए, कई बार अपने ही रिसोर्स पर्सन को लेके आते हैं। तो किसी को अगर रहना है तो यहाँ पे गेस्ट रूम में हम लोग अलाउ करते हैं। ऐसा देखिए एक मंच मिल सके, बैठ के बातचीत हो सके, इस तो उद्देश्य वही से। मतलब इस इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन को वही, और स्टैंड भी तो कोई भी मुद्दा में सबको लेके जाने की बात करते थे, कोई भी चीज़ और कोई भी मुद्दा अगर उनको सही लगे उसमें वो शरीक हो जाते, तो इसलिए ये एक प्लेटफॉर्म बन जाए। झारखंड के अमर शहीद ये यहाँ लिखा हुआ है, इनमें क्या तमाम अमर शहीदों के नाम अंकित किए गए हैं? हाँ, जिनका वो मतलब वो उनके दिमाग में आया, कोई कोई तो जैसा कि क्रम में आया, फिर बाद में लगा कि नहीं किसी के छूट गया तो पीछे में भी उनके जिक्र, तो वहाँ पे इसलिए थोड़ा बहुत उसका क्रोनोलॉजी जो है गड़बड़ा गया कहीं कहीं। तो मुख्यतः आप देखेंगे आदिवासी जो अपने लोगों के लिए, क्योंकि बहुत पुरानी चीज़ है, तो स्वतंत्रता सेनानी रहे और संग्राम में रहे, उस सब का आप देख रहे होंगे शायद सबसे नीचे उनका भी नाम अंकित किया गया है। आज किया गया है ये। आज ही जब हम ये बातचीत कर रहे हैं, आपको नीचे फादर स्टैन स्वामी की संस्थागत हत्या लिखा हुआ है, संस्थागत हत्या स्टैन स्वामी, ये नाम आज यहाँ पर दर्ज किया गया है। जी हाँ। अच्छा, ये बैठकी के लिए बनाया गया था, आगे आइए ना। हाँ क्या मीटिंग्स यहीं पे होते थे, जो रणनीति बनती थी, जैसे आज भी मैंने देखा। हाँ, मतलब यहाँ पे बैठ के, क्योंकि राउंड है और एक आदिवासी कॉन्सेप्ट है आखड़ा, वृत्ताकार में आदिवासी नाचते हैं, और गांव में भी जब बैठकी सब होता है तो उस हिसाब से मतलब एक लोकतांत्रिक तरीके से, जो हम लोग बहुत ही टेक्निकल तरीके से बोलते हैं, लेकिन आदिवासी अपने जीवन में वो जीते हैं लोकतंत्र, वो अपने जीवन में जीते हैं, और वो कंसेंसस जो बनाने की जो प्रक्रिया उनका था ही, तो वो कॉन्सेप्ट में इसको बनाया गया। तो अब स्टैन स्वामी गुजर जाने के बाद, उनके जाने के बाद क्या लगता है कि बगीचा तो एक जो उनके गार्जियन थे स्टैन स्वामी, उन्हीं के द्वारा बनाया गया, क्या लगता है, किस तरह महसूस करते हैं, क्या खालीपन लगता है? या वो हिसाब से बगीचा और स्टैन स्वामी को अलग करना तो दिक्कत तो था ही। इवन यीशु समाजी भी जब देखते थे तो बगीचा मतलब स्टैन स्वामी बगीचा नहीं, लेकिन बगीचा मतलब स्टैन स्वामी था। स्टैन स्वामी उससे भी बाहर थे, मतलब अलग थे, बड़ा था, लेकिन हाँ बगीचा मतलब स्टैन स्वामी, तो वो क्या बोलेंगे, वो हिसाब से सिनोनिमस बन गया था। तो अभी क्या है कि उनका चले जाने के बाद फिर यहाँ पे जो रह रहे हैं हम लोग, अभी 3 जन यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे लिए एक चुनौती भी है उनका करिश्मा को जीना, उनके जिस उद्देश्य से बगीचा बना उसको जारी रखना, और उनका जो मुद्दाओं पर उन्होंने काम किया उसको आगे ले जाना। कहीं एक अगर लॉजिकल कंक्लूजन पे कोई भी चीज़ अगर पहुंचा सकते हैं तो हम सोचेंगे ठीक है, मतलब बगीचा का स्थापना का जो उद्देश्य जो है पूरा हो, नहीं तो फिर वो भी सपना अधूरा रह जाएगा। कितने लोग रहते हैं बगीचा में? अभी कितने लोग होंगे फादर स्टैन स्वामी के बाद? अभी हम लोग 3 जन रहते हैं यहाँ पे, 3 जन रहते हैं, 3 जज्बित्स रहते हैं, फिर हम लोग के साथी लोग जो हमारा मदद करते हैं, ऐसा 2-3 जन जो हमारा कोवर 8-10 लोगों की संख्या है। उतना नहीं है, हम लोग 6 जन ऐसा तो रहते हैं, फिर लोग प्रशिक्षण पे आते हैं, ऐसे 6 जन प्राय रहते हैं हम लोग। तो ये जो उद्देश्य की आप बात कर रहे थे वो पूर्ति अगर होगा, जब वो चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो आपको लगेगा कि चलो जिस उद्देश्य से हुआ था वो पूरा हो सकेगा। हाँ वही है, मतलब
संस्था ऐसा ही चलाना या प्रशिक्षण कराना तो बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो चल रहा है अभी वो ट्रेनिंग अभी चल रही है। अभी फ़िलहाल कुछ ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन बहुत सारी संस्था अपना ट्रेनिंग के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, तो वो एक पहलू मात्र है। किस तरह की ट्रेनिंग? कोई भी लीडरशिप ट्रेनिंग, मतलब जैसे उदाहरण के लिए 7 तारीख को शायद बामसेफ का मीटिंग था, वो लोग अपना रिसोर्स पर्सन सब वो लोग लेके आते, हम लोग सिर्फ जगह देते, ठीक। लेकिन जैसे कि ऐसा की मीटिंग, ये तो अभी स्टैन स्वामी के ऊपर ही एक हिसाब से मीटिंग हुआ, लेकिन कभी भी कोई भी मुद्दा होता है उस समय में कई मतलब उस पर हम लोग कैसे जगह दिया जाता है, बैठ के बात हो। फिर सामाजिक विश्लेषण का जो कार्यक्रम होता है उसमें लोग आते हैं, वो लोग जैसे कि मुझे याद है जब 2010 में मैं कुछ यूथ को लेके आए थे यहाँ पे सामाजिक विश्लेषण करने के लिए, तो स्टैन खुद उसको चलाए थे। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ों पर होती है। और मैं पूछूंगा अब बगीचा का उद्देश्य क्या होगा आप लोग के नेतृत्व में, क्योंकि वो जो उद्देश्य की आप बात करें वो पूर्ति हो भी जाए, तभी बगीचा तो है ही। बगीचा कहाँ जाएगा, क्या करेगा बगीचा? मंथन तो जारी है। एक चीज़ है कि कुछ मतलब उनका जो मुद्दा उदाहरण के लिए आखिरी में उन्होंने अंडर ट्रायल्स पे विचाराधीन कैदियों पर जो काम किए थे उस पर उसको जारी रखने का उनको एक पीएल भी दर्ज है, उसके एक लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना और उस मुद्दे पर कार्यक्रम या हम लोगों का काम जारी रखने का एक सोच बहुत ज़ोरों से आ रहा है। दूसरा एक चीज़ है कि स्टैन का अरेस्ट होने के पहले भी जब लॉकडाउन फर्स्ट फेस पे जब माइग्रेंट लेबरर्स का जो बहुत बड़ा सा समस्या पूरे देश भर में आया था, तो बगीचा भी काफ़ी काम किया था लोगों को मदद करने का। लगभग 1000 लोगों के साथ में लोग संपर्क में रहे हैं और उनको किसी न किसी तरीके से, तो उसके बाद से उनका वो जो समस्या जो सामने आया है उनका उसको भी मतलब उसमें कुछ मदद करने के उद्देश्य से कुछ प्रोग्राम बन रहे हैं, तो उसमें तो काम होगा ही। फिर जो भी अन्य मुद्दा जो समय समय पर जो आएगा उस पर भी हस्तक्षेप बगीचा की तरफ से जरूर होगा। ये थे फादर मार्टिन, जिन्होंने फादर स्टैन स्वामी और साथ ही उनके द्वारा स्थापित बगीचा के बारे में तमाम जानकारियाँ दी। हमने आपको स्टैन स्वामी का वो कमरा भी दिखाया जहाँ वो अंतिम दिनों में रहे थे, और ये बगीचा दिखाया किस तरह से यहाँ बैठकी के लिए तमाम गतिविधियों के लिए चीज़ें बनी हैं और क्या क्या उद्देश्य अभी भी बगीचा को पूरे करने हैं। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में विवेक। नमस्कार। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in